हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिंक्डइन को आप एनीटाइम से कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे। इसमें हम प्रोसेसेस देखेंगे, 3 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं इसमें। एक तो क्रिएट पोस्ट करना हम सीखेंगे, साथ में आर्टिकल शेयर करना, कोई लिंक अगर एक्सटर्नल लिंक आपको शेयर करना है वाया एपीआई एनीटाइम्स के थ्रू, तो वो कैसे करेंगे। और एक तीसरा प्रोसेस जो इमेज के साथ में पोस्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तीनों प्रोसेस समझेंगे डिटेल में, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डेवलपर अकाउंट बनाना है अपना लिंक्डइन पे। तो आपको जाना है developer.linkedin.com में, और यहाँ पे आपको क्रिएट एक ऐप करना है, क्रिएट ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना कोई ऐप का नेम डाल सकते हैं, एन10 यूट्यूब मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पेज जो लिंक्डइन में आपकी कंपनी का पेज है, उसका यूआरएल डालना होगा, और ये मस्ट है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपका कनेक्ट नहीं है, क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल डालना होगा। तो उसके लिए आप एक अपने डोमेन से, जो आपका कंपनी डोमेन है, वहाँ से प्राइवेसी पेज का यूआरएल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। एक लोगो क्रिएट करना होगा। लोगो का स्क्वायर साइज़ रिकमेंडेड होता है अराउंड 100 पिक्सेल्स, तो 100 बाई 100 पिक्सेल्स का आप एक स्क्वायर लोगो बना सकते हैं कैनवा से। फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो क्रिएट ऐप हो जाएगा। अगर क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट ऐप बन जाएगा। मैंने अपना एक ऐप ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं आपको वो उसमें दिखा देता हूँ कैसे किया है मैंने। अब मेरा कंपनी का पेज है ग्रोथ डिज़ाइन स्टूडियो, तो मैंने उसी को कनेक्ट किया हुआ है। और कुछ इस टाइप से आपका पेज बनेगा। लिंक्डइन पेज यहाँ शो होगा, यहाँ पर यूआरएल, ऐप लोगो, और उसके बाद में आपको जाना है आपका प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ से आपको इन 2 चीज़ों को एक्सेस में रिक्वेस्ट एक्सेस करना होगा, शेयर ऑन लिंक्डइन और साइन इन विथ लिंक्डइन यूजिंग ओपन आईडी कनेक्ट। ये 2 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जाएँगे आप, इसमें लिस्ट में यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट एक्सेस अप्रूव हो जाएगी इसकी। इन दोनों से अपना काम हो जाएगा। अब हम जाएँगे यहाँ पर शेयर ऑन लिंक्डइन के डॉक्स पे, तो इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे ट्राई कर लिया है। ये वाली रिक्वेस्ट हमें यूज़ करनी है ऐप पोस्ट क्रिएट करने के लिए, यूजीसी पोस्ट। ये पेज में पूरी डिटेल्स दी हुई है, 3 टाइप के पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें साइन इन करना होगा यूजिंग ओपन आईडी कनेक्ट, और इसके लिए हमारे पास में ये वाली एपीआई रिक्वेस्ट है जो हमें सेंड करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सेस टोकन माँग रहा है हमसे। एक्सेस टोकन्स कहाँ मिलेगा अपने को? एक्सेस टोकन मिलेगा अपने को अपने ऐप में। जब हम ऑथ पे जाएँगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कीज़ हैं, क्लाइंट आईडी और सीक्रेट। तो इस दोनों को आपको क्रेडेंशियल्स में सेव करना है अपने एन10 के डैशबोर्ड में। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं। यहाँ पे जाएँगे, एचटीटीपी नोड उठाएँगे, और यहाँ पे हम उस रिक्वेस्ट को कॉपी करेंगे। उससे पहले ऑथेंटिकेशन सेट करेंगे, तो प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल्स टाइप पे जाइए, और क्रेडेंशियल्स टाइप यहाँ पर लिंक्डइन सर्च कर लीजिए, लिंक्डइन ओऑथ 2 एपीआई। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्टिव कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। आपका नहीं होगा, तो आपको सीधे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करना है। अब यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट डालना है, तो सीधे-सीधे जाकर के वहाँ से कॉपी कर लीजिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट हो गया। इसे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट को टर्न ऑफ कर दीजिए, लेगेसी को भी टर्न ऑफ कर दीजिए। सेव कर लेते हैं इसे। अब कनेक्ट माय अकाउंट। अब यहाँ से एक विंडो खुल जाएगी। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड आपको फिल करना है। साइन इन करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं इसे कनेक्ट नहीं करूँगा अभी। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हमें चाहिए यूज़र इन्फो। तो यूज़र इन्फो के लिए हमें ये वाली रिक्वेस्ट यूज़ करनी होगी। तो इसे सिंपली कॉपी कर लीजिए गेट से पहले तक, और ये रिक्वेस्ट है, गेट वाली रिक्वेस्ट है। तो गेट टाइप मेथड हो गया। यहाँ पे यूआरएल एंड पॉइंट हो जाएगा यूज़र इन्फो, और बस अब इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे यूआरएन नंबर मिल जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट हमने जो सेंड की थी उसका रिस्पॉन्स आ गया है, और ये सब के आगे जो वैल्यूज़ है ये दी हुई है, ये यूआरएन आईडी है, और बाकी आपकी प्रोफाइल डिटेल्स है। अब अगर हम शेयर ऑन लिंक्डइन की रिक्वेस्ट टाइप में जाएंगे पेज में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट का जो बॉडी स्कीमा है, उसमें ऑथर की डिटेल्स हमें चाहिए, और ऑथर की डिटेल्स मतलब वही पर्सन यूआरएन। और सिंस ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसीलिए अपने को ये साइन इन विद लिंक्डइन यूजिंग ओपन आईडी कनेक्ट यूज़ करना पड़ रहा है। और जिसके लिए हमने यहाँ से जो हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ये वाली सेंड करना है।
यहाँ से अपने को जो सब आईडी मिलता है वही यूआरएन आईडी होता है, जो रिक्वेस्ट यहाँ पर दी हुई थी, ये वाली। अब मैं आपको पूरा कनेक्शन बता रहा हूँ प्रोसेस। आप चाहें तो सेम टू सेम जैसे मैंने किया है वही वैसे कर सकते हैं, या तो मैं आपको इसका जेसन फॉर्मेट भी दे दूंगा आपको वर्कफ्लो का, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट हो जाएगी एंड पॉइंट। तो इसे हम इसका पोस्ट हटा देंगे। अब ये हो गया ऑथेंटिकेशन, हमें जाकर फिर से वही सेलेक्ट करना होगा लिंक्डइन। जैसे हम डायरेक्टली हेडर में भी डाल सकते हैं, लेकिन हेडर पे डालने में एक्सपोज हो जाता है हेडर, और आपका टोकन एक्सपोज होने की चांसेस होती हैं। अब यहाँ से हम जब आगे करेंगे तो ये रिक्वेस्ट पोस्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका URL है पर्सन, ये नंबर यूनिक होता है, यही नंबर के लिए हमें ये आईडी मैंने निकाला था, ये यहाँ पर डालना है। हमें इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है, उसके बाद में सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जेसॉन का बॉडी फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कंटेंट आपको डालना है, जो भी आपको पोस्ट करना है वहाँ पे वो आपको इन डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है। अब इसके लिए ऑटोमेट आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, बट ऑटोमेशन यहीं पर आएगा, ये टेक्स्ट पोस्ट है। अब क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया तो मैं आपको इसी का डिटेल्स दिखाता हूँ। ये पोस्ट टाइप हो गई रिक्वेस्ट, और API linkedin.com/v2 UTC पोस्ट सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम फॉर्मेट है ऑथर। इस आईडी को हमें यहाँ पर डालना है, जिससे कि लिंक्डइन को पता चलेगा कि API रिक्वेस्ट है वो इस प्रोफाइल की तरफ से आ रही है, और इस प्रोफाइल के अकाउंट में हमें पोस्ट करना है ये टेक्स्ट पोस्ट। अब मैं इसे पोस्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा ये पोस्ट। ये देखिए पोस्ट हो गया है, URN शेयर, और ये आईडी नंबर मिल गया कुछ। अब हम अकाउंट में जाकर चेक करेंगे तो हमारे अकाउंट में पोस्ट हो चुका होगा। ये पोस्ट इससे आप अभी पोस्ट हुआ है। अब हम आते हैं आर्टिकल शेयरिंग पोस्ट के लिए। तो क्रिएट एन आर्टिकल और URL शेयर, इस टाइप की रिक्वेस्ट होगी। रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है यहाँ पर। सेम प्रोसेस है सब कुछ, बस इसमें आपको चेंज करना है ऑथर का URL नंबर, बस ये चेंज करना है आपको यहाँ पर। बाकी प्रोसेस सेम है। आपको टेक्स्ट यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से स्टेटस रेडी हमेशा रहेगा। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ये हो गया है, और ये इसका URL हो गया लिंक्डइन blog.linkedin। इसकी पोस्ट कुछ इस टाइप से दिखेगी। ये अभी पोस्ट हुआ है, ये देखिए लर्निंग मोर अबाउट लिंक्डइन, और ये यहाँ पर उसका एक स्निपेट आ गया है लिंक शेयर का। ये कुछ इस टाइप से काम करता है। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे इमेज पोस्ट प्रोसेस में। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसमें एक इमेज के साथ में आप पोस्ट कर सकते हो कुछ भी। ऐसे में अगर आपको बता दूं मेरे अकाउंट से, तो मैंने ये पोस्ट किया था कुछ मॉर्निंग में, और इसमें टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट में ही लिंक शेयर कर सकते हो, हैशटैग डाल सकते हो, और साथ में इमेज डाल सकते हो। तो इसे समझते कैसे करना है। इसमें स्टेप 1 में पहले हमें इमेज अपलोड रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी लिंक्डइन को। तो उसकी API रिक्वेस्ट है ये रजिस्टर अपलोड। ये API डॉक्स में डिटेल्स दी हुई है। पोस्ट रिक्वेस्ट है api.linkedin.com, एक्शन इज़ रजिस्टर अपलोड, और ये इस टाइप की रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होगा। बॉडी कंटेंट ऐसे टॉगल ऑन कर दीजिएगा, और यहाँ से JSON सेलेक्ट करके इस फॉर्मेट को कॉपी कर लें। उसके बाद में यहाँ पर सेम वही सब आईडी जो है URN आईडी यूज़र की वो डालनी होगी यहाँ पर। फर्स्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ से रिक्वेस्ट चली आएगी लिंक्डइन को कि इमेज अपलोड करनी है। इसके बाद में जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे हमें अपलोड URL मिल रहा है, इस URL में ही अपने को इमेज मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इमेज को बाइनरी फॉर्मेट में हमें अपलोड करना है, उसे लिंक शेयर करना है। बाइनरी फॉर्मेट में ही अटैच कर सकते हैं हम इमेज को रिक्वेस्ट में। तो उसके लिए हमें डाउनलोड फाइल, यहाँ से अपने कोई एक फ़ोल्डर आप ले लीजिए गूगल ड्राइव में अपने, और वहाँ पर इमेज को अपलोड कर दीजिए। वहाँ से फिर डाउनलोड का एक नोड लगाइए इस टाइप से कुछ, और यहाँ पे आपको आउटपुट जो मिलेगा रिस्पॉन्स वो बाइनरी में मिल जाएगा। इसके बाद में हमें इमेज अपलोड करने की रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी लिंक्डइन को। इसकी सैंपल रिक्वेस्ट यहाँ पर दी हुई है, बट मैं आपको अपने जो मैंने किया हुआ है वो आपको बता दूँ। यहाँ पे होता क्या है, जो आपको यहाँ पर इमेज अपलोड रिक्वेस्ट का जो URL मिलता है, ये URL अपलोड URL, इस URL को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो जो अपना अपलोड URL जो है
ये वाला है, उसे मैंने यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर डाला हुआ है। तो डायनेमिक यूआरएल है, डायनेमिक वेरिएबल होगा इसका। और क्रेडेंशियल टाइप वो सेम कनेक्ट करेंगे अपना लिंक्डइन को। और यहाँ पे हमारा जो बॉडी कंटेंट टाइप होगा, यहाँ पे बाइनरी में सेट करना है। तो उसके लिए डाउनलोड फाइल के अंदर जो आपका नेम है फाइल का, वो है डेटा। तो ये नेम को आपको यहाँ पर टाइप करना है। और प्रोसेस सेम रहेगा, इंक्लूड रिस्पॉन्स हेडर्स एंड स्टेटस, ये ऑटो डिलीट करना है। इसके बाद में हमें इमेज पोस्ट क्रिएट करनी है। तो उसकी रिक्वेस्ट जो सबसे पहली रिक्वेस्ट थी यूडीसी पोस्ट वाली, वही रिक्वेस्ट चलेगी। बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। फॉर्मेट में यहाँ पर शेयर मीडिया कैटेगरी इमेज हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा, सेंटर स्टेज टाइप, और इमेज अपलोड का यूआरएल यहाँ से अपने को डालना है, जो मिलेगा आपको यहाँ पर। इमेज अपलोड रिक्वेस्ट में जो मीडिया एसेट्स है, ये एसेट, इस एसेट को आपको यहाँ पर ड्रैग करना है। इसके बाद में जब आप इस रिक्वेस्ट से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक ये आईडी मिल जाएगा, रिस्पॉन्स आईडी, जिसका जिसका मतलब होता है सिंपली कि आपका पोस्ट हो गया है। और पोस्ट कुछ इस टाइप से दिखेगी। अभी ये कंप्लीट प्रोसेस के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि इसे कंप्लीट एक साथ ही कनेक्ट करें। इसे अलग-अलग करेंगे और मैनुअली कुछ करना बीच में प्रोसेस करेंगे तो मैनुअली नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसमें टोकन जो हमें रिलीज़ होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही वैलिड रहते हैं। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सिंपली एक बार मैं यहाँ पर ट्रिगर करूँगा इस प्रोसेस को। देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और ये वाली जो पोस्ट आप देख सकते हैं, फीलिंग कॉन्फिडेंट, एक पोस्ट जनरेट हो गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, पूरा कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ हो आपका, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा उसे रिप्लाई करने की और उसे अगले वीडियो में फिक्स करने की। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।